नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। सीटेट की जो हमारी प्रीवियस ईयर की श्रृंखला चल रही है, मात्र सीटेट के लिए 20 से 25 दिन बचे हैं और 20 से 25 दिन में आप 120 प्लस स्कोर बहुत ही आसानी से कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सिर्फ टैग वर्ड पे डिपेंड मत रहिए, तैयारी अपनी करिए। प्रीवियस ईयर अगर आपने पूरा सॉल्व कर लिया है तो यकीन मानिए आपको किसी भी पैड क्लास की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर बहुत अच्छी तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं प्रश्नों को क्या क्या पूछे गए थे सीटेट 2022 में। राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है? तो ये पंजाब के लोगों का सर्वप्रिय भोजन है और बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको आप लोग फटाफट याद कर लीजिए। राजमा चावल और छोले भटूरे पंजाब के लोगों का प्रसिद्ध भोजन है, बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है? तो भुज गुजरात राज्य में स्थित है, सही आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। नीचे दिए गए किस राज्य में गांव में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं? इन घरों की जो छतें हैं ढालू और फर्श और दीवारें कैसी होती हैं? लकड़ी की बनी होती हैं। तो ये घर कहाँ होते हैं? आप लोग देख रहे हैं घर कैसे बने होते हैं। तो ये असम में है। कहाँ है? असम का है, सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कानपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 432 किलोमीटर है। कितनी है? 432 किलोमीटर। कोई ट्रेन 16 दिसंबर 2021 को 21:45 अर्थात शाम को 9:45 पे कानपुर से प्रस्थान करके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 17 दिसंबर 2021 को सुबह 5:45 पर पहुंचती है। इस ट्रेन की औसत चाल क्या है? आप देखेंगे कि इस ट्रेन को चलने में समय क्या लगा है। तो ये कब चली है? 9:45 पर। 9:45 पे कब चली है? शाम को। सुबह कब पहुंची है? 5:45 पे। तो 9 3 12 5 3 8, तो टोटल कितने घंटे लगे हैं? 8 घंटे इस ट्रेन को लगे हैं। तो अब आप देखेंगे, इसको निकालेंगे, 8 से भाग दे दीजिए। जब आप इसको कट करेंगे 8 पंचे 40, 8 चक्कू 32, 54 किलोमीटर प्रति घंटा आया है। लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए है? मीटर प्रति सेकेंड में। तो मीटर प्रति सेकेंड में हमें बदलने के लिए 5/18 से भाग देना पड़ेगा। तो 3 बार में जाएगा और 5 तियां 15 हो जाएगा। 15 मीटर प्रति सेकेंड कहाँ दिया है? डी में दिया है। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की NCERT की पाठ्यपुस्तक में छपे गोलकुंडा के किले में मानचित्र में पैमाना इस प्रकार दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और पतंचेरू दरवाजे के बीच की दूरी मापी गई, जो कितनी थी? 15.5 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के बीच की कम से कम वास्तविक दूरी क्या होगी? तो आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सारे पैरामीटर आपको दिए गए हैं और ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है, पेपर में घुमा फिरा के आएगा ही आएगा, तो इससे आप भाग नहीं सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपको पैमाने दिए गए हैं 15.5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है? 110 मीटर। तो इसकी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 काट दीजिए, यहाँ से दशमलव हटा दीजिए। अब आप इसकी मल्टीप्लाई जो है आसानी से कर सकते हैं। 11 पचे 55 के 5 कैरी 5, 11 पचे 55 और 5 60, 60 का 0 कैरी 6, 11 एकम 11 और 6 17, कितना आया? 1705। और अब हमें ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन जो हमें दिए गए हैं वो सब किस में दिए गए हैं? किलोमीटर में, और हमें ये मिला है मीटर में। तो अब हमें क्या करना है, इसको किलोमीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसकी पैमाइश क्या दी गई थी? 110 मीटर।
तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा। भाग देने के लिए 3 जीरो काट देंगे, 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। 1.705 किलोमीटर कहाँ दिया गया है, ये देखिए सी में दिया गया है, सी आंसर सही हो जाएगा। ये प्रश्न ट्रेंडिंग है और हर बार पेपर में पूछा जाता है। जैसे आप लोग हाई स्कूल के लिए कहते थे ना, तुलसी सूर कबीर बिहारी इनसे बोर्ड परीक्षा हारी, तो उसी तरीके से सीटेट परीक्षा में ये प्रश्न आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगले प्रश्न को देखेंगे। मुक्तापुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। इस जिले के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं और उनके द्वारा बुने गए कपड़े को पोचमपल्ली कहते हैं। यह जिला किस राज्य का भाग है, तो ये तेलंगाना राज्य का भाग है, सी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। नीचे दिए गए किस एक शहर में केवल एक प्रकार के खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं, तो ये कहाँ दिखाई देते हैं, आबू धाबी में, डी आंसर सही हो जाएगा। ये प्रश्न सीटेट के सभी प्रश्न हैं, जितने भी आप देखेंगे प्रीवियस ईयर से ही प्रश्न घूम फिर के आते हैं। सीटेट नए प्रश्न बहुत कम मिलेंगे आपको, इसलिए प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के लिए मैं प्रेस्टाइज आपको कर रहा हूँ। भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है तथा बेंगलोर भोपाल के ठीक दक्षिण में है। बेंगलोर के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा क्या होगी, तो आप अगर देखेंगे तो ये उत्तर पश्चिम दिशा बनेगी। आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना है। आपको अगर स्मार्ट नहीं बनना है तो बनना पड़ेगा परीक्षा में, तो बहुत ज़्यादा नहीं बनना है। आपको बेसिक ये चित्र सिर्फ 4 लाइन ऐसे ऐसे बना लेनी है। यहाँ पूर्व लिख लो, यहाँ पश्चिम, यहाँ उत्तर, यहाँ दक्षिण, इतना काम आपको कर लेना है। इसके बाद जैसा प्रश्न कहता है वैसा आप कर लीजिए, उत्तर आपके सामने होगा। अब इसमें लिखा है भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है। भोपाल कहाँ है, गांधीनगर के ठीक पूर्व में है। तो आप मान लीजिए ये भोपाल है और ये कहाँ है, गांधीनगर के ठीक पूर्व में है। तो गांधीनगर कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। इसके ठीक पूर्व में ये क्या हो गया, भोपाल। ठीक है, बेंगलोर भोपाल के ठीक दक्षिण में है। अब इसके दक्षिण में ठीक क्या हो गया, बेंगलोर। क्या हो गया, बेंगलोर। अब आपसे पूछा गया है कि बेंगलोर के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा क्या होगी। अब देखिए इधर क्या हो जाएगा, उत्तर, इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम, लेकिन ये है कि यहाँ पे उत्तर पश्चिम। बस इतना सा आपको बताना था और 1 नंबर आपका। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, सी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। बहुत ही इजी प्रश्न है। सीटेट प्रश्नों को बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखता है कि आप किस लेवल से सोचते हैं, सिर्फ आपकी सोच को निर्भर करता है। वो इतना घुमा फिरा के कहेगा और बाद में ऐसे 1-2 वर्ड डाल देगा जिससे आप देखते ही समझ जाएंगे ये सही है और ये गलत है। चलिए आगे प्रश्नों को देखेंगे। पीतल ब्रास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह एक तत्व है, यह एक यौगिक है, यह कापर और जस्ता का मिश्र धातु है। तो एकदम सही हो जाएगा, सी आंसर, यह कापर और जस्ता का एक मिश्र धातु है। अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग नारियल और टेपियोका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके बहुत ही स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। अब आप देखिए ऐसा कौन सा पेपर है जिसमें सीटेट में, ईवीएस में ये प्रश्न नहीं पूछा गया है यार। सभी में ये पूछा गया है, घुमा फिरा के पूछा गया है, और आप इसको भी गलत कर देंगे तो कैसे काम चलेगा। केरल आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा, केरल। अगले प्रश्न को देखेंगे। चांगपा आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं। यहाँ बड़े तिकोनी आकृति के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाती है। इन टेंटों का जो डिजाइन है वो कैसा है, तो ये प्रश्न लगभग में एक पेपर छोड़ करके दूसरे पेपर में 4 से 5 बार अभी तक प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो ये लगभग इनका जो डिजाइन है कितना पुराना है, 1000 वर्ष से भी पुराना है। ए आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। इनमें बहुत कुछ बताने वाला नहीं है, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पर निर्भर हैं सभी प्रश्न। तो आप प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो सारे पेपर आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है, तो हमारे देश में 28 स्टेट हैं, 28 राज्य हैं। सही आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे।
नीचे दिए गए उन 3 राज्यों के एक समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी से कनेक्ट हैं। तो ये प्रश्न आप देख लीजिए, ये आता ही आता है, बंगाल की खाड़ी से कनेक्ट पूछा जाएगा, कभी अरब सागर से कनेक्ट पूछा जाएगा। तो आप एक बार मैप को अच्छे से देख लीजिए कि कहाँ पे कौन कौन से राज्य कनेक्ट हैं, ये हर बार पूछा ही पूछा जाता है। तो इसमें से अरब सागर इधर की तरफ आपका पड़ जाता है, ये लिखा है अरबियन सी, आप देख रहे होंगे इसको। तो इधर अगर आप पूछा जाएगा तो ये महाराष्ट्र कर्नाटक बार बार पूछा जाता है। देखिए महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरला है, इधर के लिए ये 3 राज्य हैं, ये पूछे ही जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं पेपर में। या फिर बे ऑफ बंगाल पूछा जाएगा। तो बे ऑफ बंगाल में इसमें प्रश्न में जो पूछा गया है, ये देखिए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये तीनों राज्य करेक्ट हैं। अब देखिए कहाँ पे ये हैं, तो ए में ही दिए गए हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो बी आंसर हमारा सही हो जाएगा, जिसमें दिया उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, वो आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, इनको आप याद कर लीजिए। अरब सागर पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, ये अरब सागर से टच करते हैं। बे ऑफ बंगाल का अगर पूछा जाएगा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इनको आप याद करके रखिए। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। चेराऊ कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये मिजोरम का है, सही आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और समतल है और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ बर्फ से ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान है। ये क्षेत्र कहाँ का भाग है, तो ये लेह और लद्दाख की बात कर रहा है, बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है, तो एकीकृत है, सी आंसर सही हो जाएगा। ये प्रश्न भी रिपीटेड प्रश्न है। दिए गए कथनों में से कौन सा ईबीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिशें हैं, तो चलिए देखते हैं भाई कौन कौन सी सिफारिशें हैं। सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमाएं होना। यहाँ पे देखिए जो सीमाएं वर्ड है, ये कैसा हो जाएगा, निगेटिव का काम करेगा। किसका काम करेगा, सीमाएं निगेटिव का काम करेगा। आप इनके बीच में निश्चित सीमाएं नहीं लगा सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना, अर्थात करके सीखना, सही बात है। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना अर्थात हटा देना, सही बात है, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। किताबी शिक्षा से प्रस्थान, ये भी सही हो जाएगा। स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर की दुनिया से जोड़ा जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो सही आंसर हमारे क्या हो जाएंगे, बी, सी एंड डी। कहाँ दिया है, डी में दिया है, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरणीय अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है, तो चलिए देखते हैं कहाँ पूछा गया है आपसे, प्राथमिक स्तर पर। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना, एकदम सही है। पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, ये भी परफेक्ट है। बच्चों को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करना, ये तो और अच्छी बात है। बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में देखना, यहाँ पे ये जो निश्चित निकाय के लिए हो गया ना, ये निगेटिव का काम करेगा, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी। कहाँ दिया है, देखिए बी में दिया है, तो बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, चलिए देखते हैं भाई। यह वाल केंद्रित है, तो ये तो पहला ही सही हो गया भाई। यह किताबी है, नहीं। इसमें प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक शामिल है, नहीं। सहायक के रूप में। यह पुनर्प्राप्ति प्रथाओं पर, नहीं। ए आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। जिन लोगों को प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी टेट प्रीवियस ईयर 2011 से 2022 तक जो भी पेपर हुए हैं चैनल पर सभी अपलोड हैं। यूपी टेट जूनियर के भी पेपर चैनल पर अपलोड हैं, जो बच्चे हैं वो अपलोड हो रहे हैं। सीटेट के भी प्रीवियस ईयर पेपर कंटिन्यू लगातार चल रहे हैं और आपके पेपर से पहले पूरा सीटेट प्रीवियस ईयर में सॉल्व करवा दूंगा।
प्राथमिक स्तर पर ईबीएस की सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं भाई। बच्चों के लिए रचनात्मकता और पहल करने के लिए, एकदम सही बात है। बच्चों के लिए क्या करना है? रचनात्मकता और पहल करने के लिए क्या है? चुनौतीपूर्ण है। तो ए आंसर पहला ही सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, बच्चों द्वारा रटकर सीखने के लिए नहीं, रट करके सीखने को तो अवॉइड कर देना है। अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए नहीं, ये ईबीएस पाठ्य पुस्तक को सीखने के एकमात्र संसाधन, ये निगेटिव का काम करेगा। निगेटिव वर्ड आपको कैसे देखना है? ऑप्शन को पढ़ करके तभी देखना है। जैसे कल मैंने जो सीटेट का पेपर करवाया था उसमें 2 बार केवल वर्ड्स आया था और वो सही आया था। एक तो बिट्टू जो 24 घंटे की घड़ी से अपनी 12 घंटे की घड़ी को मिलाता है, उसमें लिखा था केवल बिट्टू, तो उसमें वही सही था। एक और प्रश्न था उसमें भी केवल था और वो सही था, केवल बी एंड सी ऑप्शन सही था। तो आपको क्या करना है? समय के अनुसार अपने स्वविवेक से, अपने दिमाग से उनको सही और गलत में करना है, सिर्फ टैग वर्ड पे नहीं जाना है। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है? तो चलिए देखते हैं भाई, अधिकतम सुविधा कौन प्रदान कर सकता है। संदर्भ पुस्तकें, कहानियाँ और आख्यान, पाठ्यपुस्तक परीक्षा और विवरण। तो कहानियाँ और आख्यान, बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है? तो फैमिली एंड फ्रेंड्स पहला ही सही हो जाएगा, परिवार और दोस्त, ए आंसर सही हो जाएगा। ईबीएस सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है, एकदम सही है भाई। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है इसके, क्यों किया जाता है। तो साइकोमीटर कौशल विकसित करने के लिए, एकदम सही है। जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए, तो ये भी सही हो जाएगा भाई। करके सीखने के लिए, ये तो 99% सही हो जाएगा। डी, याद रखने की क्षमता विकसित करने के लिए, तो ये याद रखने की क्षमता नहीं विकसित करना है, रटाना नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ए, बी एंड सी सही हो जाएगा। देखिए कहाँ दिया है, ए, बी एंड सी कहाँ दिया है? ए में दिया है, तो ए आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, बच्चे को ईबीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है यदि, कैसे भाई? चलिए देखते हैं। गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित की जाती है, ये और अच्छा हो जाएगा। शिक्षकों द्वारा बच्चों के स्थानिक संदर्भों के अनुसार संचालित की जाती हैं, ये और अच्छा हो जाएगा। बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को द्वारा बढ़ावा दिया जाता है, ये और परफेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है आप देखेंगे तो 4 के चारों ही पॉजिटिव हैं, लेकिन ऑप्शन में बी, सी एंड डी क्या दिया गया है? बी, सी एंड डी। देखिए कहाँ दिया है? बी में दिया है, बी आंसर सही हो जाएगा। चारों दिए होते तो इसमें चारों सही हो सकते थे, लेकिन चारों किसी ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं। चलिए, पौधे विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि बच्चों को थीम आधारित वर्कशीट दी जाती है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं, एकदम परफेक्ट हो जाएगा। जो क्षेत्र भ्रमण है वो जो उनके सब्जेक्ट हैं, उनके विषय हैं, उनके कैसे है इर्द गिर्द आयोजित किए जाने चाहिए। चलिए अगले प्रश्नों को देखेंगे, ईबीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा निम्नलिखित में से कौन ईबीएस सीखने के लिए अधिकतम उपयोगी संसाधन हो सकता है? इसमें आपसे क्या पूछा है, अधिकतम उपयोगी संसाधन कौन सा हो सकता है, तो हमें उसी के अनुसार बताना है। तो समाचार पत्र बिल्कुल उपयोगी होगा, सर्वेक्षण ये भी उपयोगी होगा, लेकिन ट्विटर का बच्चे के लिए कोई उपयोग नहीं है। समुदाय के सदस्य, तो आप कहाँ जाएंगे? ए, बी एंड डी कहाँ दिया है? तो ए में दिया है, ए आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सीटेट की मैथ, बच्चों की मैथ है, ये मैं 2 वीडियोज में जो सीटेट के पहले अपलोड कर चुका हूँ, उनमें करवा भी चुका हूँ, तो आप लोग उनको देख सकते हैं। जिसको फिर भी कठिन लगे तो वो कमेंट करे। भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है, तो कैसे सीखा जा सकता है? चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। समुदाय के सदस्यों के माध्यम से, एकदम परफेक्ट है। यदि सर्वेक्षण किया जाता है, ये भी ठीक है।
क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से, ये और अच्छी बात है। यदि नारे बच्चों द्वारा किए जाते हैं, नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है। ए, बी एंड सी कहाँ दिया गया है? ए में दिया है, ए आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। ईबीएस सीखने के लिए समूह कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है, तो इसका सबसे उपयुक्त कारण कौन सा है? आपको क्या करना है? ऑप्शन देखना है। वे बच्चों के सामाजिक संपर्क में सुधार कर सकते हैं, एकदम सही बात है। वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, ये भी सही है। बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं, ये भी ठीक है। ईबीएस सीखने के लिए एकमात्र प्रभावी रणनीति है, तो ये एकमात्र यहाँ पे क्या हो जाएगा? टैग वर्ड आपका नेगेटिव वर्ड, तो ये गलत हो जाएगा। ए, बी एंड सी कहाँ दिया है? ए में दिया है, ए आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। आकलन में स्व आकलन है, तो क्या है? सीखने के रूप में आकलन। ये ट्रेंडिंग प्रश्न है, हर बार पूछा जाता है, सही आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। आज के प्रश्नों की श्रृंखला के अंतिम प्रश्न को देखेंगे। सीटेट की क्लास आपको शाम को 6 बजे, डेली शाम 6 बजे आपको एक वीडियो मिलता रहेगा प्रीवियस ईयर का। शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जा सकता है, तो किसमें किया जा सकता है? चलिए देखेंगे। शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए, एकदम सही है, इसीलिए डायरी बनाई ही जाती है। बच्चों की सीखने की प्रगति रिपोर्ट विकसित करने के लिए नहीं, बच्चे के सीखने के लिए साक्ष्य दर्ज करने के लिए नहीं, स्कूल का रिकॉर्ड रखने के लिए नहीं, उसके लिए स्कूल की डायरी बहुत सारी है, तो इसके लिए सही आंसर ए हो जाएगा। आज का सेशन यहीं समाप्त करेंगे, कल फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।